नमस्कार साथियों, मैं सतीश मेहरा। साथियों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों के साथ थंपिंग मेजोरिटी से जीत दर्ज करते हुए सत्ता के 27 साल के लंबे ब्रेक को ब्रेक किया है। वहीं आम आदमी पार्टी, जो पिछले 11 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी, उसे केवल 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बहुत खुशी है और आम आदमी पार्टी के खेमे में बहुत मायूसी है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने फिर से अपनी हार की तीसरी बार हैट्रिक लगाई है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, यह उत्सुकता का विषय बना हुआ है। यह उत्सुकता शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के वापस लौटने तक बनी रह सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए अनेक नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अंतिम फैसला राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरह चौंकाने वाला हो सकता है। फिर भी जो नाम चर्चा में हैं, उनमें जाट नेता प्रवेश सिंह वर्मा, सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, उत्तरांचली नेता मनोज तिवारी, वैश्य समुदाय से विजेंद्र गुप्ता, वर्तमान में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल हैं। यदि महिला वर्ग की बात करें तो इसमें स्मृति ईरानी का नाम सबसे टॉप में है। पूर्व में यह देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे नेता को बागडोर सौंप सकती है जिसको मुख्यमंत्री बनाने से उसे विशेष समुदाय का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा हो। अर्थात राजनीतिक नफा नुकसान देखकर ही राज्य की बागडोर सौंप दी जाती है। इसी तर्ज पर अब भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरणों के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के प्रयास में है। निसंदेह बहुत लंबे अरसे के बाद जाट समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है और जाट बाहुल्य सभी सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जाट बाहुल्य सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और उन्होंने नई दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया है। दिल्ली का यह इतिहास रहा है कि पिछले 27 साल में हुए 6 विधानसभा चुनाव में जिन्होंने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की है, उन्हें ही दिल्ली की बागडोर मिली है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रवेश वर्मा का नाम सूची में सबसे पहले हो सकता है। प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने से जहां भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जाट बहुल सीटों पर तो भविष्य में फायदा होगा ही, वहीं हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जाटों का भी समर्थन बीजेपी को मिल पाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी जाट चेहरे के रूप में स्थापित कर सकती है। मुख्यमंत्री पद को लेकर दूसरा नाम जट सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का भी सामने आ रहा है। सिरसा एक सिख नेता है और जट सिख मुख्यमंत्री बनाए जाने से भारतीय जनता पार्टी को आगामी 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में लाभ मिल पाएगा। इसके साथ साथ लंबे समय से जो पंजाब और हरियाणा में किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। दूसरी ओर जट सिख होने के कारण जाट और सिखों में भारतीय जनता पार्टी की पैठ मजबूत हो सकती है। जाट और जट सिख के अलावा अन्य समुदायों में भी मुख्यमंत्री पद के लिए मंथन किया जा रहा है। विजेंद्र गुप्ता, जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और समय समय पर सड़क और विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरते रहे हैं, उनको भी मुख्यमंत्री बनाए जाने से विशेष समुदाय को पक्ष में करने का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और भारी जीत दर्ज की है। वीरेंद्र सचदेवा पंजाबी समुदाय का एक चर्चित चेहरा है। पंजाबी जनता का समर्थन हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए वीरेंद्र सचदेवा पर भी दांव खेल सकती है। इसके साथ साथ मनोज तिवारी, जो पूर्वांचल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, बिहार चुनाव में उनका लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी मनोज तिवारी को भी मुख्यमंत्री का पद संभलवा सकती है, क्योंकि अगला बिहार विधानसभा चुनाव सामने खड़ा है। विगत में हुए कई विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का भरपूर समर्थन मिला है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा में महिला एम्पावरमेंट बिल 2023 पास करना और अन्य प्रकार के कई महिला कल्याण के फैसलों और कार्यक्रम योजनाओं को लेकर कार्यक्रम चलाए गए हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी को किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है तो उनकी सूची में स्मृति ईरानी का नाम सबसे ऊपर लिया जा सकता है। स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही तेज तर्रार नेत्री हैं और विपक्षी पार्टियों पर प्रहार करने पर वह कभी पीछे नहीं रही। पार्टी का पक्ष भी मजबूती से रखती हैं और सरकार में भी लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रही हैं।
स्मृति ईरानी को संगठन और सरकार का अनुभव है। उनके इस अनुभव का दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के रूप में फायदा लिया जा सकता है। नमस्कार, सतीश मेहरा।